ओके, रेडी हो सभी? ओके, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप मुझे आंसर कीजिए, बताइए कि कौन सा सही है। आज मैं देखूंगी कि किसमें कितना दम है। अब वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना प्यार देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आपका शब्द दिया हुआ है सरस्वती और अपने स्टार्ट करे हैं माँ सरस्वती के क्वेश्चन से। वेलकम, सलाम, स्वागत है सभी का। देखिए पहला अपना भारती, देवी, माता, कमला। माँ सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। तो माँ सरस्वती का पर्यायवाची देखिए, आपने सुना होगा भारती होता है या फिर वाग्देवी भी बोल सकते हैं। एक होता आपका वीणा पाणी, वीणा पाणी भी आपने सुना होगा, वीणा पाणी। वीणा तो क्या है, जो बजाने वाला यंत्र होता है, पानी क्या होता है, हाथ। यानी वीणा है पानी में जिसके, वह कौन, माँ सरस्वती। तो ये सभी क्या है, माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं और भारती भी माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी दिया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास लेते हैं रानू, क्यों नहीं लेते, डेली लेते हैं अपनी क्लासेस, डेली हो रही है ना। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। आपका शब्द दिया हुआ है आस्था और आस्था शब्द का विलोम क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है क्षमा, प्रार्थना, विराग या फिर अनास्था। तो देखिए कोई भी, कई बार क्या होता है, बहुत सारे शब्द हैं जिनके विलोम बताने के लिए अपन ए या फिर आ जो उपशब्द होते हैं इनका यूज करते हैं। यानी कि जो मूल शब्द होता है वो तो पॉजिटिव सेंस देता है, अब बिल्कुल इसका डिफरेंट बनाना है तो नेगेटिव बनाएंगे अपन। तो क्या लगाते हैं, ए या आ। तो देखिए क्षमा तो नहीं होता, ना ही प्रार्थना होता है, ना ही विराग। आस्था का क्या होता है, अनास्था। एक अन उपशब्द भी नेगेटिविटी देता है और ऑपोजिट बनाता है शब्द को। तो क्या आ जाएगा, आस्था का अनास्था। नमस्ते आशु, बहुत बहुत स्वागत है। अगला देखिए, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। वाक्यांश के लिए शब्द बताना है कि जिसका आदि न हो। तो ऑप्शन है आपका अनादि, अजर, अमर या फिर अनंत। जिसका आदि ना हो। तो आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 1 को। बहुत अच्छा आंसर आपका आया है और वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसका आदि ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द होता है अनादि। अमर जिसकी मृत्यु कभी ना हो, है ना। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका। हाँ, एक बार आप जितने भी बच्चे सेशन के अंदर हैं, सेशन को लाइक जरूर करें और सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और मुझे बता के जाएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, आज सारा का सारा सेशन आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी देर सेशन देखना है। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका एक मुहावरा दिया हुआ है, दो नावों पर पैर रखना। अब उस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुहावरे जो होते हैं वो अपना सीधा अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे नाव की बात हो रही है ना, तो नाव से इसका कोई सेंस नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ जो सेंस है वो उसका अर्थ होगा। अब ऑप्शंस देखिए, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, दो नावों पर एक साथ घूमना, एक साथ कई काम करना, दोनों की यात्रा करना, दो नावों पर पैर रखना। आई होप आपने भी बहुत बार सुना होगा और घर पे भी कई बार बोलते हैं, दो नावों पर सवार मत हो, किसी एक चीज को पकड़ो, किसी एक एग्जाम को पकड़ो, उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करो और वो सिलेक्शन ले लो। तो यहाँ पे क्या है, एक साथ कई काम करना। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन किसने किया भैया, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ए नहीं है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट है, अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है। स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। कई जो होते हैं ना परिवार होते हैं, उनमें क्या होता है, सभी अपनी अपनी चलाते हैं ना। जैसे दादाजी अपनी चलाते हैं, मम्मी जी अपनी चलाते हैं, दादी जी अपनी चलाते हैं, बच्चे अपनी चलाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, अपनी डफली अपना राग, यानी कि सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। यानी सबको, किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ी होती है, सब अपने अपने अनुसार चलते हैं, किसी का कहना मानना कुछ नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी डफली अपना राग। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और सभी ने आई होप डी ही ऑप्शन किया है।
बहुत अच्छा, डी ऑप्शन, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगला देखिए, बहुत अच्छा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य का एक ऐसा भाग आपको ज्ञात करना है। वेरी गुड तेजपाल, बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद और मेरी दुआएं आपके साथ है, बिल्कुल आपके 20 में से 20 एग्जाम में सही होंगे, वेरी गुड। अगला देखिए, आपको वाक्य का एक ऐसा भाग ढूंढना है जिसमें कोई त्रुटि है। आपका वाक्य है, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। तो इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? किया गया, फूलों का गुच्छा, सादर भेंट या अतिथि पर? अरे बी क्यों दे रहे हो? फूलों का गुच्छा तो सही आंसर है। हाँ, शुरू से हिंदी पढ़ा रहे तो ना पंडित। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फूलों का गुच्छा में तो कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। लेकिन आपको ध्यान देना कि अतिथि पर नहीं, अरे अतिथि पर थोड़ी, ये तो कोई मरे हुए इंसान पर अपन यूं चढ़ाते, अतिथि पर नहीं, अतिथि को, ठीक है ना। तो पर नहीं आएगा, क्या आएगा? अतिथि को। फूलों का गुच्छा अतिथि को सादर भेंट किया गया। तो डी ऑप्शन में क्या थी? आपकी त्रुटि थी। अगला देखिए, हरिकांत, स्वागत है भैया। गोपी कुमार हरिकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हस्तलिखित शब्द है, वो सही कौन सा लिखा हुआ है? और इसके अलावा मैंने कल की क्लास के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन दिए थे कि एक तो आपको 5 शब्द शुद्धि के शब्द लिखने थे क्लास के नीचे, और 5 आपको लिखने थे विलोम शब्द। अब आपने लिखे कि नहीं लिखे मुझे नहीं पता, वो आप मानते हो कि नहीं मानते हो, मेरी राम राम सभी को। तो आप बताना मुझे, हस्तलिखित शब्द कौन सा सही है? आप बता रहे हो ए ऑप्शन, हस्तलिखित, वेरी गुड। जो भी ए ऑप्शन को टिक कर रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। कल मैंने बताया था आपको अभ्यारण्य शब्द, जिसने भी कल की क्लास देखी अभ्यारण्य, उसको अभ्यारण्य शब्द लिखना आ गया होगा। इसके अलावा आशीर्वाद शब्द जिसको आता है वो परसों की क्लास ली होगी, या फिर उज्जवल शब्द जिसको आता है उसने भी अपनी कल की क्लास ली होगी, या फिर इसके अलावा त्योहार शब्द, त्योहार अपन मोस्टली ऐसे लिखते हैं लेकिन शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता। ये कैसे लिखते हैं अपन? ये शब्द आपका गलत है, ये शब्द आपका सही है, त्योहार। एक रचयिता अपन लिखते हैं, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है सही शब्द, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएं कौन सा सही है। कोई बात नहीं सतेंद्र। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या? ऑप्शंस देखिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अब देखिए, पहली चीज तो यह कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका पढ़े लिखे होने से कोई संबंध नहीं है, तो एक ऑप्शन तो ये कट गया। अगला, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, ये भी इससे अपन नहीं जोड़ सकते। अगली चीज, सुंदर महिला को जेवर की आवश्यकता नहीं होती, ये देखिए ये एक ऐसा है कि आप उसका सीधा अर्थ बता रहे हो, तो सीधा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो दूर दूर तक नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। अगला आपका, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, वेरी गुड माधव, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अगला देखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। देखिए, मुहावरे देखने में आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन डेली की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपके ये भी सही होने लगे एग्जाम में। बहुत सारी बार क्या होता है, कई बार अपन को लगता है बहुत इजी है और ये तो अपन को आ ही रहा होता है, और उस चक्कर में अपन ढंग से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज तो यही है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ बताइए। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। अगला, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावप्रवण होता है। बताइए सही आंसर बताइए। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और मेरी कल्पना आपके लिए बिल्कुल सही गई कि आप सभी का बिल्कुल गलत आंसर आया है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। आपका सही आंसर है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। यानी कवि है वो रवि की तरह, जहां मतलब रवि भी नहीं पहुंच सकता, जिस कोने में रवि का सेंस है सूर्य, जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती वहां तक कवि की कल्पना पहुंच सकती है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया ना सभी का।
तो 50 में से 49 तो आपके आ गए हैं पहले से ही। अगला देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। हाँ, वाक्य भी ठीक है, मजदूर मेहनत तो करता है लेकिन वो अपने लाभ से वंचित रहता है। वाक्य कौन सा उदाहरण है आप मुझे बताएं। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। जी बिल्कुल है, तेजपाल यदुवंशी, पेड कोर्स भी है अपना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि 2025 वाली जीडी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी की पूरी हिंदी आपको यूट्यूब पे 4 बजे वाली क्लास में फ्री कराऊं। अब बताएं मुझे, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, और आपने आंसर दिया है मिश्र वाक्य। बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने मिश्र वाक्य बताया है वो बिल्कुल सही, किंतु शब्द का यूज हुआ है। अगला, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आपके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें मिश्र वाक्य है। देखिए, रोहन आम खा रहा है, ये तो आपका सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है, ये भी नहीं है। आकाश में बादल गरजता है, ये भी सिंपल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। सही आंसर कीजिए और फटाफट कीजिए। आप सभी का आंसर बी और डी में आ रहे हैं, या तो बी इधर मुंह या फिर उल्टा करके डी लिख रहे हो। आपका आंसर सही कौन सा होगा अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, ये क्या है आपका मिश्र वाक्य है। तो जिसने भी डी ऑप्शन दिया है वो आपका बिल्कुल सही है। बी और डी दोनों नहीं है, डी था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है जो तत्सम है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, डी ऑप्शन सही था उसमें। नेक्स्ट देखिए, अगला है तत्सम शब्द कौन से होते हैं। वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से अपन ने ग्रहण किए और बिना किसी परिवर्तन के अपन ने कहाँ ले गए, उनको हिंदी भाषा में ले लिया, वो तो क्या कहलाते हैं आपके तत्सम। दूसरी तरफ आता है तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो अपन ने ग्रहण तो किए संस्कृत से ही, लेकिन उनको समय के साथ बोलने या लिखने की दृष्टि से, अपनी सुविधा की दृष्टि से उसमें कुछ चेंज कर लिया, उसमें क्या कर लिए, परिवर्तन कर लिए, तो वो शब्द कौन से कहलाए आपके तद्भव शब्द कहलाए। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो संस्कृत यानी कि उसका अर्थ निकल सकता है, तो बताना। सुमन, नाखून, कौवा या फिर बहाव। तो सुमन शब्द एक बार देखना, क्या तत्सम शब्द, हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ ना मैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ग्रहण करे हैं और बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिए, वो तो तत्सम हुए। और तद्भव कौन से, जो संस्कृत से लिए लेकिन उनमें क्या है, अपने बोलने लिखने की सुविधा की दृष्टि से कुछ परिवर्तन कर लिए, वो क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। अब आप यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दिया। सुमन जिसने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। सुमन किसको बोलते हैं, पुष्प को, यानी कि फूल को बोलते हैं ना, फूल को। तो ये क्या है, एक आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी दिया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट में आपका 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लेंगे। सुमन होगा, वेरी गुड, जिसने सुमन आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, दशानन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। दशानन, तो समास यहाँ पे पूछा है। दशानन द्वंद्व समास कहाँ होता है, जहां दोनों पद संज्ञा होती है। समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो द्वंद्व समास कहाँ होता है, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर दोनों पद क्या होते हैं, कोई ना कोई संज्ञा होती है। इसके अलावा द्वंद्व समास की पहचान है कि योजक चिन्ह की प्रधानता रहती है, इसमें योजक चिन्ह की प्रधानता रहती है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष से विशेषण होता है और उपमेय उपमान होता है। बहुव्रीहि में क्या है, कोई तीसरा अर्थ देता है ना, या फिर योगरूढ़ शब्द या फिर देवताओं के उपनाम इसमें शामिल किए जाते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, यथा यावत का यूज होता है, या फिर पुनरावृत्ति वाले शब्द यूज होते हैं, या फिर उपसर्ग का यूज होता है। प्रति उपसर्ग से युक्त शब्द है वो अधिकांश किसके होते हैं, अव्ययी भाव समास के। तो आपको बताना दशानन, और दशानन किसको बोलते हैं अपन, रावण को, ठीक है ना। तो रावण के लिए रूढ़ हुआ तो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। तो सी ऑप्शन जिसने किया है अंकिता सिंह का बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा, सामंजस्य, हाँ 10 सिर हो जिसके, यानी दशानन। नमस्ते अंकिता सिंह, बताएं मुझे सामंजस्य शब्द का विलोम। तो विवाद होता, विलोम बताना, अर्थ नहीं बताना। विवाद होता है, कलह होता है, द्वेष होता है, संताप होता है। सामंजस्य का ऑपोजिट क्या होता है, फटाफट आंसर करें। और सौरभ ने दे भी दिया है आंसर और करेक्ट आंसर भी दिया है। सामंजस्य का ऑपोजिट होता है विवाद। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। अभी अभी मैंने बताया था, यदि कोई शब्द यथा या फिर यावत से युक्त हो, या फिर उपसर्ग से युक्त हो, या फिर पुनरावृत्ति वाले शब्द हो,
पुनरावृत्ति वाले शब्द या फिर प्रति उपसर्ग से युक्त शब्द हो, यदि ऐसा किसी भी शब्द में देखने को मिला तो वहां डेफिनेटली अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार तो क्या आ गया, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मुझे आंसर। निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मेघ नहीं है। जलद क्या किसको बोलते हैं अपन, बादल को बोलते हैं ना, बादल। तो मुझे कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ नहीं है, वारिद नहीं है, वारिद, अंबर नहीं है, बलाहक नहीं है। मुझे पता था आप डी ऑप्शन करोगे, लेकिन आप गौर से देखो थोड़ा सा, बादल, मेघ नहीं है, अरे पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। और माधव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और छोरा भाद्रा आला इसने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। यानी कि अंबर बोलते हैं आसमान को, ठीक है ना, आकाश को, आसमान को बोलते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है बादल की, है ना, तो जल, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यस कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुर शब्द दिया हुआ है, क्या आप सभी चतुर हैं, मुझे बताएं, और यदि है तो आपका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दक्ष, नागर, पटु या फिर देवप्रिय, बताएं चतुर का पर्यायवाची। अरे पर्यायवाची नहीं है पूछा है, गौर से देखो। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप प्रश्न को और ऑप्शंस को ढंग से नहीं देखते हैं। देखिए मुझे पता था आप पहला ही आंसर दोगे, एग्जाम में भी आप इसी तरीके से जल्दबाजी में पहला ऑप्शन करके आते और आपका गलत होता। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ऑप्शंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से आपके अधिकांश प्रश्न आते आते सही है वो गलत होते हैं। चतुर का तो देखिए, पागल हो रहे हो क्या आप, चतुर का पर्यायवाची दक्ष नहीं होता है, नागर भी होता, पटु भी होता है, देवप्रिय नहीं होता। डी ऑप्शन अंकिता सिंह का ठीक है, माधव का ठीक है, बाकी सभी तो बस पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, 100 की क्लास ले रहे हो क्या सभी। अगला देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। महादेव शब्द दिया हुआ है और महादेव का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शंस देखिए, ब्रह्मा होता है, कृष्ण होता है, विष्णु होता है या फिर शंकर होता है। ये प्रश्न किसी का गलत नहीं आना चाहिए, वरना मैं बख्शूंगी नहीं आज किसी को अगर महादेव का गलत कर दिया तो। शंकर, अब देखना शंकर में भी डिफरेंस होता है, एक तो ये शंकर होता है और एक ये शंकर होता है, ये शंकर भी अलग अलग होते हैं। ये शंकर तो अपना शिव जी, महादेव, नीलकंठ वाला ना, भोले बाबा वाला होता है, और ये शंकर है, इसका सेंस होता है मिश्रण है ना। शंकर बाजरा भी होता है, अपने ग्रामीण लैंग्वेज में बोले तो अनाज भी आता है शंकर। तो जिसने ऑप्शन नंबर डी को किया है वो ठीक है, बाकी का सभी का गलत है। अगला देखिए, रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है। रूह कांपना, तो देखिए बहुत निडर, बहुत डरना, बहुत कांपना, बहुत सर्दी लगना। पहली चीज सीधा अर्थ आपको नहीं बताना है, बहुत सर्दी लगना तो दूर दूर तक नहीं होगा। रूह ही कांप रही है मतलब आपका शरीर कांप रहा है, तो आप काहे के निडर हो ये भी नहीं होगा। बहुत कांपना सीधा अर्थ अपन वैसे नहीं दे सकते, तो क्या हो गया, बहुत डरना। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें है, बिल्कुल सही है। ये देखिए आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपका गद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। महापुरुषों ने समय को सच्चा रिक्त स्थान माना है, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार के रिक्त स्थान समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर रिक्त स्थान जाएगा तभी वह रिक्त स्थान को पकड़ सकेगा। ये आपका छोटा सा गद्यांश है, इसको अपन पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन को जरूर देखेंगे और एक एक रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन आपको भरना है। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच डिम्पल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्या, डिम्पल, मुकेश कुमार, सानिया, सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। देखिए अपना पहला रिक्त स्थान जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप एक एक ऑप्शन को रखिए। राम राम। महापुरुषों ने समय को सच्चा रिक्त स्थान माना है, आप करेंगे क्या, एक एक ऑप्शन को उठाएंगे, रिक्त स्थान पे रखेंगे। देखिए महापुरुषों ने समय को सच्चा पुत्र माना है, गायक माना है, शत्रु माना है या फिर गुरु माना है। तो महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी किया है, डी ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो पहले नंबर रिक्त स्थान में क्या करेंगे अपन, गुरु। नेक्स्ट देखिए दूसरा अपना गद्यांश है आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर कीजिए और बताइए मुझे। राधे राधे। नेक्स्ट देखिए, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की भोजन, आकाश, वायु, शिक्षाएं, यानी समय की बात हो रही है यहाँ पे कि महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की सभी मनुष्यों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं
समय स्वयं ही देता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, शिक्षाएं। नेक्स्ट देखिए अगला तीसरा नंबर रिक्त स्थान देखिए, मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर उड़ जाएगा, भैया उड़ेगा कैसे, रेलवे स्टेशन पर उड़ के कैसे जाएगा, नेक्स्ट लड़ाई जाएगा, नहीं दोनों गलत है, लेट हो जाएगा तो पकड़ेगा कैसे, भी गलत है। यानी कि यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें भी सही है, तो यहां भी क्या करेंगे अपन, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थान नंबर 4 की अपन बात करेंगे, तभी वह ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल को पकड़ सकेगा। आप देख पा रहे हो गद्यांश में बात किसकी हो रही है, ट्रेन की बात हो रही है। और ट्रेन को पकड़ेंगे कैसे, अपन जल्दी जाएंगे तो पकड़ेंगे, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, क्योंकि बस, जहाज और साइकिल को थोड़ी बात ही यहाँ पे ट्रेन की हो रही है, रेलवे स्टेशन की हो रही है। तो क्या करेंगे अपन, रेलवे स्टेशन पर तभी वह ट्रेन को पकड़ सकेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका 5 नंबर रिक्त स्थान, एक क्षण की लक्ष्य, जल्दी, देरी, साइकिल। आगे थोड़ा सा वाक्य और पढ़ेंगे, एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी, बिल्कुल सही बैठ रहा है, देरी यदि आप करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, डेफिनेटली आपको पता है ये तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें भी सी। नेक्स्ट देखिए अगला, ये आपका गद्यांश हो चुका है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की शिक्षाएं स्वयं गुरु समय ही देता है। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा तभी वह ट्रेन को पकड़ सकेगा। एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से भरकर अपने मन में सोचेगा कि काश मैं 2-4 क्षण पहले ही चल देता। समझ पा रहे हो, तो ऐसा गद्यांश आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप बताएं, फटाफट आंसर करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, यहाँ पे रेखांकित शब्द है आपका प्रमाण। आप बताइए मुझे कि प्रमाण को अपन कौन से शब्द से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बहुत अच्छा, डिंपल का आंसर आ गया है। रानू बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आरती राठौर, सत्येंद्र कुमार, वेरी गुड। विनोद कुमार, हेलो। बताइए तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण का अपन समानार्थी शब्द कौन सा देखेंगे, बी ऑप्शन, वेरी गुड। सत्य, साक्ष्य, उदाहरण या फिर तर्क, तो तुम्हारी बातों का कोई साक्ष्य नहीं है, तो बी ऑप्शन जिसने भी किया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएं कि कौन सा आंसर है वो सही होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। जान हथेली पर रखना, क्या आपने रखी है कभी? नहीं रखी होगी, आप तो बहुत बार रखते ही रहते हो, सारे दिन ही रखते हो वो तो, है ना। यानी पढ़ने को आपको बोला तो वो भी जान हथेली पर रख के ही पढ़ते हो आप। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ बताना, सुविधाजनक कार्य करना, ना ना ना, जान हथेली पर रख रहे हो और वो भी सुविधाजनक कार्य बिल्कुल नहीं है। जान को हथेली के ऊपर रखना, मैंने क्या बोला था, सीधा सेंस तो बिल्कुल नहीं बताना, तो ये भी कट गया। जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना, सीधा अर्थ बिल्कुल नहीं रखना है। अगला, जीवन को संकट में डालना, प्राणों की परवाह न करना, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया हुआ है, आपको आंसर करना है, वेरी गुड कुलदीप, सी ऑप्शन, वेरी गुड। और डिंपल, रानू, सरदार, ऋतुराज, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, काम से जी चुराने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। कर्मठ होता है, मेहनती होता है, कामचोर होता है, निर्लज होता है। काम से जी चुराने वाला, कामचोर, कर्मठ। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, तो आपने आंसर दिया था श्रमिक, तो श्रमिक नहीं होता, वो तो होता है कर्मठ, मेहनती जिसको बोलते हैं ना। और काम से जी चुराने वाला, आप जैसा इंसान, जैसा कि आप चुराते रहते हो ना, पढ़ने से जी चुराते हो, तो क्या आ जाएगा, कामचोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपका शब्द दिया हुआ है शोक। शोक का ऑपोजिट क्या होता है? हर्ष होता है, दुर्भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, दुख होता है। थोड़े से विलोम शब्द आपको रिपीट कराती हूँ, फटाफट से सुनना आपको। अथः का इति होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, स्थावर का जंगम होता है, जंगली का पालतू होता है, मुख्य का गौण होता है। ओके आंसर आ रहे हैं आपके। आपने शोक का ऑपोजिट किया है हर्ष, वेरी गुड। हर्ष क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर है। तो जिसने भी ए ऑप्शन किया है, बहुत अच्छा आंसर आपका आया है, वेरी गुड। सौरभ कुमार, कुलदीप, रानू गोरी, वेरी गुड। दीपचंद, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अतिथि गृह शब्द आपका दिया हुआ है। और रानू डिम्पल बहुत दिनों से आए हो दोनों ही आज, लेकिन अब सेशन को आप रेगुलर जरूर रखना। अपने 2 सेशन आते हैं, अभी 9 बजे आता है अपना जीके का और 4 बजे आता है अपना हिंदी का। ऋतुराज आप भी सेशन को जरूर रेगुलर रखें। सभी बच्चों से एक ही निवेदन है कि डेली के अपने सेशन आएंगे 9 बजे और शाम को 4 बजे, तो दोनों सेशन आप जरूर देखिएगा। और आरती आपका भी स्वागत है। इसके अलावा आपको यदि थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करना है तो आपके लिए नया चैनल बना दिया गया है, जो आपको अपने चैनल के होम पेज पे जैसे आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो आपको दिख जाएगा करियर बनाओ एसएससी एंड रेलवे। तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से आपकी सारी थ्योरी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है। ओके, तो देखिए सही वर्तनी वाला शब्द आपने क्या दिया है, आंसर अतिथि गृह है। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन है ना, बी जिसने दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो देखिए रमेश शब्द है, तो देखिए रमेश को राम, पहली चीज आपको देखिए, आप इसमें मूल शब्द देखना है तो इसमें मूल शब्द तो क्या ईस है, लेकिन आप देख पा रहे हो क्या यहाँ पे राम कोई शब्द दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है रमा, रमा प्लस ईस बराबर क्या होगा, रमेश होगा। रमा का ईस रमेश है, ना कि राम का ईस रमेश है। अगला नागेश, नाग प्लस ईस बिल्कुल ठीक है। सुरेश, सुर प्लस ईस बिल्कुल ठीक है। महेश, महा प्लस ईस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत था। उसका रीजन ये है कि आपका राम नहीं आएगा, रमा आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रमा प्लस ईस आपका रमेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जिसको सोना है वो कम से कम क्लास के अंदर गुड नाइट तो ना बोलो, जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ठीक से पढ़ने दो। नेक्स्ट देखिए, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विषाद का वरदान होता है, आह्लाद होता है, मृत्यु होता है, स्तुति। तो क्या होता है, विषाद का आह्लाद होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंशु, रश्मि, प्रकाश, मयूख। किरण का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट आंसर कीजिए, मुझे बताइए कि किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो अंशु होता बिल्कुल होता है, रश्मि होता है, मयूख भी होता, प्रकाश शब्द है वो अन्य अर्थ दे रहा है, इस वजह से किरण का पर्यायवाची नहीं है। हाँ बिल्कुल, चमक, प्रकाश, रश्मि, सूर्य किरण, ज्योति, आभा बिल्कुल ठीक है आपका। तो क्या आ जाएगा इसमें, प्रकाश नहीं है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सारे देश भर में यह बात फैल गई, यह कैसे संभव है, सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम वापस आओ। देखिए यहाँ पे यदि सप्रमाण सहित आ जाता तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पे सप्रमाण ही दिया हुआ है, सहित शब्द नहीं लिखा है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। राधे राधे। और ये कैसे संभव है, ये भी ठीक है। तुम वापस आओ, ये भी ठीक है। सारे देश भर में यह बात फैल गई, देश भर और सारे शब्द दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका है वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है। पुस्तकालय, कोई भी शब्द जिसमें यदि आपको संधि पूछी जाती है तो सबसे पहले उसका आपको उच्चारण करना है। जैसे ही मैंने पुस्तकालय शब्द का उच्चारण किया, मेरे पास ध्वनि आई किसकी, आले की। इसके बाद इधर क्या बचा, पुस्तक बचा। अब आपको देखना है कि किस तरीके से शब्द है वो टूटा है और इसमें कौन सी संधि हो सकती है। पुस्तकालय का अंतिम वर्ण क में क्या है, ए। आले का फर्स्ट वर्ण आ, तो ए प्लस आ मिलके क्या बनते हैं, आ बनता है। यदि समान स्वर मिलते हैं तो वहां पे संधि आपकी कौन सी होती है, दीर्घ संधि। ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दीर्घ संधि। अगला देखिए, कोई बात नहीं, स्वागत करेंगे आपको भी बहुत बहुत। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हिंदी की क्लास हो रही है, साथ में जीके की भी क्लास हो रही है, दोनों क्लासेज अपनी चल रही है साथ साथ। हेलो, बहुत बहुत स्वागत सभी का। सुमन यादव, अरविंद कुमार, विनोद, सभी का स्वागत है। देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद होता है, मदन होता है, मयंक होता है, असल होता है। कमल का देखिए, अरविंद भी होता है, पंकज भी होता है, जलज भी होता है, नीरज भी होता है, पयोज भी होता है, इंदिवर भी होता है, पुंडरीक भी होता है, उत्पल भी होता है, उत्पल, ठीक है। और जैसे ये अपना अरविंद भी होता है, राजीव भी होता है, अरविंद, ठीक है। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर हर महादेव भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है। स्वागत है प्रियंका, आपका भी बहुत बहुत। फटाफट आंसर कीजिए और बताइए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द है जो कभी बूढ़ा ना हो। ऑप्शन है आपके अजर, अमर, अमृत या फिर असुर। अमर तो कभी मरता नहीं है, आपको बताना है कि जो कभी बूढ़ा ना हो। बिल्कुल ले सकते हो सीटी के लिए भी, तो क्या हो जाएगा, अजर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है। क्या ऑप्शन दिया आपने, ए ऑप्शन, वेरी गुड। अगला, नेक्स्ट सही वर्तनी वाला शब्द, अरे 2 बार आ गया है प्रश्न, बी ऑप्शन।
अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। सचिव ने, यानी कि आपका रेखांकित शब्द है अध्यक्ष, और इसके स्थान पे अपन कौन सा शब्द है वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं अध्यक्ष की जगह पे, बताइए। ऑप्शन है आपके सभापति, मंत्री, निर्देशक, समन्वयक। फटाफट आंसर करें, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा हिंदी का, तो हाँ लास्ट प्रश्न है अपना हिंदी का, अच्छे से सोच के आंसर दीजिए। आवाज मिस्टेक है, फोन को रिफ्रेश करें तभी आवाज अच्छी आएगी आपकी, या फिर ऐसे हो सकता है आज पहली बार आप क्लास में हो, आप रेगुलर सेशन लोगे ना तो आवाज में मिस्टेक रहेगी नहीं, और ना ही आपकी हिंदी में जीके में मिस्टेक रहेगी, है ना। तो सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली, तो अध्यक्ष के स्थान पे अपन कौन सा शब्द रख सकते हैं, आपने ऑप्शंस क्या दी है, बी दी है। नहीं, मंत्री नहीं रख सकते अपन, सभापति। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटी में राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है, तो दोनों का पद तो सेम होता है ना। तो क्या हो गया, सभापति। हाँ बिल्कुल डिम्पल सही जा रही है यहाँ से भी, ऑप्शन नंबर 1 आपका